आपके छत के ऊपर कोई भी कूड़ा करकट आपने रखा हुआ है या पुराना सामान रखा हुआ है या कोई भी लकड़ियां आपने रखी हुई हैं तो वो तुरंत हटा दीजिए। यानी आपके गेट पर पानी इकट्ठा होता है, बरसात होती है और बरसात का पानी इकट्ठा होता है, या आप जब घर धोते हैं या पोछा लगाते हैं और उसका पानी आप घर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो ये भी वास्तु दोष है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बहुत बड़ा पुराना पेड़ लगा हुआ है या घर के सामने कोई बिजली का खंबा है, लाइट का खंबा है, तो उससे तुरंत हटाने की व्यवस्था कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर श्री भारद्वाज और स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। मित्रों, हर रोज की तरह हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आते हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित। आज भी हम खास वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वास्तु शास्त्र से संबंधित। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और वो दोष आप कैसे पहचाने, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और उस दोष का निवारण भी आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि वास्तुशास्त्र में इस तरह के नियम होते हैं कि घर में कौन सी चीज रखें आप और कौन सी ना रखें, क्योंकि कुछ चीजों को रखने के कारण से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। यदि आपकी जो घर की छत है, यदि आपने छत पे कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है या घर में कोई भी पुरानी चीजें आपने अपने घर पे छत पे रखी हुई है या घर की छत में आपने पुरानी लकड़ियां जो भी बची हुई हैं वो आपने रखी हुई हैं या कूड़ा कहीं पर जमा हुआ है और खास करके ईशान कोण में यानी पूरब और उत्तर दिशा की तरफ आपने ये सामान रखा हुआ है, तो वो घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इस वास्तु दोष में क्या होता है कि घर में कोई भी काम नहीं बनता है, हर कार्य में अड़चन परेशानियां आती हैं, या घर में कोई भी आपके बालक है या बालिका है तो उसके विवाह में रुकावटें पैदा होती हैं और उनकी विद्या में अड़चन परेशानियां पैदा होती हैं, कारोबार भी रुक जाता है, क्योंकि ईशान कोण में एक दबाव बना हुआ रहता है जिसके कारण से घर में एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो यदि आपके घर में भी आपके छत के ऊपर कोई भी कूड़ा करकट आपने रखा हुआ है या पुराना सामान रखा हुआ है या कोई भी लकड़ियां आपने रखी हुई हैं तो वो तुरंत हटा दीजिए। इसके कारण से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये चीजें हटाने पर वास्तु दोष दूर हो जाएगा। नंबर एक तो थी ये बात। नंबर दूसरी बात है, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर यानी आपके गेट पर पानी इकट्ठा होता है, बरसात होती है और बरसात का पानी इकट्ठा होता है, या आप जब घर धोते हैं या पोछा लगाते हैं और उसका पानी आप घर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो ये भी वास्तु दोष है। इसमें घर की तरक्की में बाधक की स्थितियां पैदा होती हैं, घर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि घर का जो पानी है वो मुख्य द्वार पर अगर इकट्ठा हो जाए तो घर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो रुग्ण हो जाता है और घर का जो पैसा है वो रोग में खर्च हो जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी हो या घर का जो धोते हैं आप जब घर को, उसका पानी अगर मुख्य द्वार पर इकट्ठा होता है तो ये व्यवस्था आप ठीक कर लीजिए। इसके कारण से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है और आपके घर में रोग बढ़ रहा है। तो नंबर दो थी ये बात। नंबर तीसरी बात है, यदि आपने अपने घर का जो मंदिर है वो घर के जो द्वार है, जब आप एंटर करते हैं अपने घर में प्रवेश करते हैं उसके ठीक सामने रखा हुआ है तो वहां पर देवी देवता वास नहीं करते हैं। घर के द्वार के सामने जब आप घर में प्रवेश करते हैं और सामने मंदिर बनाया हुआ है आपने, तो वहां पर देवी देवता वास नहीं करते हैं, बल्कि एक नकारात्मक शक्तियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण से घर में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हर जगह से मानसिक परेशानियां और उत्पीड़नाएं शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति
धन नहीं आता ऐसे घर में, बल्कि कर्जा बढ़ जाता है। आपके घर में कर्जा बढ़ जाएगा यदि आपने घर के द्वार के सामने मंदिर बनाया हुआ है। पूजा अर्चना करने का जो व्यवस्था है आपने अगर घर के सामने रखी हुई है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका स्थान परिवर्तन कर दीजिए। यदि ईशान कोण में आप पूजा रूम बनाए तो वो सबसे उत्तम माना जाएगा। और यदि आप उत्तर पूर्व में भगवान का पूजन करते हैं या उत्तर पूर्व में आपने मंदिर बनाया हुआ है तो वो आपका जो भी घर में वास्तु दोष है वो दूर कर देगा और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और अगली बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छी बात है और वो आप जरूर करें। यदि आपने घर में घर का जो कूड़ा करकट है, जो आपने डस्टबिन लगाया हुआ है, वो आप अपने मुख्य द्वार यानी घर के आगे बिल्कुल भी ना रखें। घर के पीछे की तरफ आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप घर का कूड़ा डस्टबिन आप घर के आगे ना रखें, उसको या तो साइड में रखें या घर के पीछे की तरफ रखें तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर आप घर का जो भी कूड़ा है और डेली जो भी झाड़ू से आप सफाई करते हैं और उस कूड़े को आप घर के मुख्य द्वार के सामने रखते हैं तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। और अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बहुत बड़ा पुराना पेड़ लगा हुआ है या घर के सामने कोई बिजली का खंबा है, लाइट का खंबा है, तो उससे तुरंत हटाने की व्यवस्था कर लीजिए। यदि वो हट नहीं सकता है तो घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि घर के सामने कोई भी अवरोधक स्थितियां अगर उत्पन्न हो रही हैं तो इसी के कारण से हो रही हैं। यदि घर के सामने कोई भी खंबा है, बिजली का खंबा है या कोई बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो उसके कारण से घर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं और घर के किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बनता है और कारोबार में अवरोधक स्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए यदि आपके घर के सामने कोई बिजली का खंबा है, कोई बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, तो अपने घर के सामने, अपने घर के बाहर की तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। तो मित्रों, ये थी आज वास्तु से संबंधित जानकारियां। इसी तरह से हम जानकारियां आपके लिए लेकर के आते हैं और आपको नई नई जानकारी वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां हम आपको देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए नमस्कार।